अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के जे ऐलान कयलनि जे बिहार सरकार युवा सबके आत्मनिर्भर बने के लेल बैंक के मार्फत लोन मुहैया करा रहल अछि। बिहार जल्द ही उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनत। एक युवा उद्यमी भीष्म कुमार के धनौली बेना में आयोजित एक एसआर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा विंडोज के उद्घाटन कर पहुंचल मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार के लोग के आसान लोन जना सुविधा के जिक्र करैत कहलन जे अब बिहार उद्योग के क्षेत्र में जल्द ही आत्मनिर्भर बनत। एहि के लेल उद्यमी के सस्ता दर पर उद्योग के लेल लोन देल जा रहल अछि, जाहि में टेक्सटाइल, खिड़की, केवाड़ी के उद्योग लगा कर उद्यमी बिहार के उद्योग के क्षेत्र में नंबर 1 बना कर इतिहास रच सकै छै। बड़ा ही आसान किस्त में लोन के ससमय चुका कर उद्यमी पुनः लोन लकर उद्योग के आगे बढ़ा सकै छथि। एहि अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलनि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के उद्यमी के आगा बढ़ावे के लेल हर संभव सहायता दे के लेल तैयार छथि और ओहि सोच के साकार करे के लेल सब तरह के सुविधा उपलब्ध करावे के निर्देश भी देने छथि। तैं उद्यमी सबसे अपील है जो ओहि सरकारी योजना के लाभ लेत। एहि अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार, दीपक श्रीवास्तव और जया वर्मा, संजय सिन्हा, अतुल अविनाश आज मौजूद चला। सर, इस कंपनी का नाम एसआर विंडोज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये एसआर इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट की एक ब्रांच कंपनी है जो हमने यहाँ डाली है नालंदा ज़िला में। इसमें विगत अभी तत्कालीन रूप पे 15-20 लोग हैं कर्मचारी, और आगे 6 महीने में हम लोग बढ़ा करके इसको 50 कर्मचारी करने की उम्मीद है। इसमें मेन रूप से काम किस चीज़ का है? इसमें हमारा यूपीवीसी का डोर विंडो का काम होगा। कैबिनेट भी बना सकते हैं, टेबल कुर्सी भी बन जाएगी। ये अब डिमांड के ऊपर है, जैसा कस्टमर का डिमांड रहेगा वो चीज़। ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट होता है। और ये इंट्रोड्यूस कराने का यहाँ सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण घटाना। प्रदूषण कैसे घटेगा? जो लकड़ियाँ कट रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, लकड़ियों से बनता है खिड़की दरवाज़ा, उस चीज़ में हम लोग कटौती चाहते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं यूपीवीसी, ये एक मल्टी चैम्बर प्रोफाइल होती है। इसमें जंग नहीं लगेगा, पूरा इको फ्रेंडली है, ग्रीन प्रोडक्ट है। आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। अगर ये स्क्रैप में भी बिका तो इसका फूड ग्रेड प्लास्टिक बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मल्टी चैम्बर होता है। इसके अंदर लोहा का रीइंफोर्समेंट डालते हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शन दीजिएगा। इसमें लोहा का रीइंफोर्समेंट डालते हैं। रीइंफोर्समेंट डालने के बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाती है और लकड़ी के जगह इसको इत्मीनान से यूज़ किया जा सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री आईजीआईएमएस में आई वृक्षारोपण कयलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली के बढ़ावा देत आई स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू आईजीआईएमएस अस्पताल के अधिकारी सबके साथ मिलकर अस्पताल प्रांगण में पौधारोपण कयलनि। एहि मौका पर मौजूद मंत्री लोग सबसे पेड़ लगावे के अपील कयलनि, संगे संग पेड़ से होयवला फायदा के बारे में बतेलनि। अभियान के तहत राज्य में जल जीवन हरियाली के बल दे के प्रयास कयल गेल हन। वो कहलनि जे पेड़ पौधा हर तरह से मानव जीवन के लाभान्वित करैत अछि एवं एकर बढ़ोतरी के विकास दै सँ ही मानव जीवन के कल्याण सुनिश्चित हैत। ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर तो सिक्योरिटी रहता है। संपूर्ण राज्य के अंदर अभी हरित आवरण करीब 15% है और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री नीरज बबलू जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि इस हरित आवरण को बढ़ा के 17% हमको करना है। चूँकि हम सब लोगों को ध्यान में है कि जब राज्य का बंटवारा हुआ तो उसके बाद से जो अपना बड़ा जंगल का भाग था, पेड़ पौधे का भाग था, वो झारखंड में गया है। तो बिहार में ये हरित आवरण बढ़े, 17% तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। और इस साल जैसा माननीय मंत्री नीरज बबलू जी ने बताया कि 5 करोड़ पौधे लगाने हैं, तो ये जो पौधे लगाए जाएंगे उसमें
आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारे अस्पताल परिसर हैं, जहां लोगों का इलाज और उपचार होता है, वहां पे हरियाली ज़्यादा हो, वहां पे वातावरण वायुमंडल बेहतर हो और इस प्रकार के पेड़ लगाए जाएं जिससे वायुमंडल को हम स्वच्छ रख सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हो। और इसी सोच के साथ आज आदरणीय मंत्री जी ने यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मैं इनके साथ आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और पहले से ही IGIMS परिसर में काफ़ी हरित पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा हरियाली यहाँ दिखे, ये प्रयास विशेष तौर पे आज से प्रारंभ होगा और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य अस्पतालों में पेड़ विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। लग रहा है ये सब काम का एक्सपर्ट है, पहले ही नहीं किया तो ये करना मुश्किल है। किसान के बेटे हर काम जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, जिसके तहत पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और उसी कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए, तेज़ी से करने के लिए अस्पतालों का चयन किए हैं और पूरे राज्य के अस्पतालों में हम लोग नीम का अलग से नीम हकीम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि नीम का पौधा अपने आप में एक हकीम के रूप में होता है और नीम के पौधे के पास ऑक्सीजन तो पर्याप्त होता ही है, जो दूषित वातावरण है, दूषित जो ये हवा है उसको वो शुद्ध करने का काम करता है, कीटाणुओं को भगाने का काम करता है। और नीम के साथ साथ हम लोग फलदार प्लांट भी लगा रहे हैं। जो फलदार प्लांट ये हॉस्पिटल में होगा तो जो गरीब गुरबा आते हैं उसको वो फल भी प्राप्त हो सकता है। तो इसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करा है प्लांटेशन का, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पूरे राज्य के सभी अस्पतालों में हम लोग प्लांटेशन करेंगे और जो विभिन्न संस्था हैं वहाँ भी करेंगे। लेकिन आज मुख्य रूप से माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी साथ आए हुए हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, तो अस्पताल, पूरे राज्य के अस्पताल में हम लोग इसका प्लांटेशन करने वाले हैं। कितने पौधे लगाए जाने हैं? 5 करोड़ पौधे लगाने हैं पूरे राज्य में। 5 करोड़ पौधे का टारगेट इस साल का है और 5 करोड़ का टारगेट हम लोग साल से पहले पूरा कर लेंगे। और हम लोग का प्रयास है कि विभिन्न संस्थाओं में, खास करके जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, इन संस्थाओं में हम लोग मुख्य रूप से इसको लगाएंगे। पटना में तालाब के गहराई नापो गेल एक युवक वही तालाब के गहराई में विलीन भ गेला। राजधानी पटना में हो रहल लगातार बारिश के कारण नदी नाला और तालाब के जलस्तर बढ़ल है। एहन में पटना सिटी चौक क्षेत्र के मंगल तालाब के दक्षिणी छोर पर रात्रि 9:30 बजे एक युवक तालाब में डूब गया। बतायल जा रहा है कि युवक तालाब के गहराई माप गेल और अचानक गहराई में ही विलीन भ गया। एहि बात के सूचना स्थानीय पुलिस के दिल गेल, जाहि के बाद मौका पर पहुंचकर पुलिस मामला के जांच शुरू केलक। मौका पर पहुंचल चौक थाना के दरोगा कृष्ण कुमार युवक के बचावे के लिए तालाब में छलांग लगेलन और काफी खोजबीन के बाद युवक के शव तालाब से बाहर निकालल जा सकल। ज्यादा देर तक तालाब में रहे के कारण युवक काफी पानी पी लेने चला, जाहि कारण अधमरा हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजल गया, जहां डॉक्टर सब मृत घोषित कऽ देलन। मृत युवक के पहचान लोधी कटरा निवासी मोहम्मद गुड्डू के रूप में भेल, किंतु ई जांच के विषय जे आखिर एतेक रात में गुड्डू तालाब के गहराई मापे के लेल केना तालाब में उतरल, कि एहि के पीछा कोनो साजिश अछि। पुलिस विभाग में संविदा पर काम कर रहल चालक सब सरकार से अपन नौकरी बचावे के गुहार लगेलन हन। पुलिस विभाग में नियमित रूप से चालक के बहाली कैल जा रहा है, जैसे करीब 11 साल से बिहार सरकार के अपन सेवा दे वाला संविदा चालक के ऊपर पहाड़ टूट पड़ल हन। नियमित बहाली के बहाना बनाकर चालक सबके हटायल जा रहा है, जेकरा लग कर संविदा चालक सब डिप्टी सीएम रेणु देवी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपन नौकरी बचावे के गुहार लगेलन। उनका सबके कहब जे 2010 में जखन इनकर सबके बहाली तमाम मानक के साथ संविदा पर भेल छल, तखन पहिल बेर बहाली 11 महीना के भेल छल और तखन से अखन तक ओ सब 11 साल तक सेवा विस्तार पेलन हन और आई नियमित बहाली के नाम पर उनका सबके हटायल जा रहा है। उनका सामने और उनका परिवार के सामने भरण पोषण के समस्या उत्पन्न भ गेल हन। एहि सब बात के सरकार के सामने राखैत पुलिस विभाग में संविदा पर कार्य कर रहल चालक सब अपन नौकरी बचावे के गुहार लगेलन हन। सबसे प्रमुख बात ये जे 11 साल से जे व्यक्ति पुलिस विभाग में चालक के काम कर रहल छथि तो वो आब एहि कर्मक नहीं बचल छथि जो कतौ दोसर जगह नौकरी कर सकैत। और एहन हालत में पुलिस विभाग द्वारा अचानक 3-4 दिन पहले ही फैसला लेल गेल जे आब संविदा पर कार्य कर रहल चालक के 31 जुलाई तक हटा दै के निश्चित रूप से ई गैर जिम्मेदाराना
और एक तरीका से कह सकै छी जे गलत निर्णय सरकार द्वारा लेल गेल हन। यदि सरकार के चालक के नियमित बहाली करे के तो अही चालक सबके किछु और टेस्ट लऽ कऽ किछु दक्षता के पहचान कऽ कऽ दक्षता के जांच कऽ कऽ हिनका सबके नियमित करबाक चाही। दोसर बात ई अछि जे पुलिस विभाग में 11 साल से काम करे वाला ई चालक सब पुलिस के कार्यशैली समझ चुकल छथि। एहन परिस्थिति में यदि हिनका सबके नौकरी से निकालल जाइत अछि तो पुलिस के लेल ई आगू चलि कऽ काफी नुकसानदेह भी साबित भ सकैत अछि। इशारा अहाँ सब खुद समझ जाओ। हम लोग के विज्ञापन 2010 में के तहत बहाली हुई थी। 2011 फरवरी माह में हम लोग का ज्वाइन करवाया गया था। शुरू में था 11 महीना के लिए, फिर हम लोग को मैंने 11 साल तक कंटिन्यू ड्यूटी किए। वीआईपी महोदय से लेके वरीय महोदय तक सबकी यहाँ ड्यूटी किए हैं। थाना में 24 घंटा एकदम लाइन ऑर्डर का ड्यूटी किए हैं। अभी तक कहीं किसी लड़के का शिकायत नहीं है। अचानक बिना सूचना दिए हुए हम लोग के पुलिस मुख्यालय ने अचानक चिट्ठी देके हम लोग का अलग हटाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। इसलिए आप लोग से सब जितने भी हैं आप लोग से आग्रह है कि हम लोग का बीवी बाल बच्चा का समस्या है, भूख के कगार पे हैं, हम लोग का जल्द से जल्द फिर वापस बुलाया जाए। किन से आप लोग लेटर दिए हैं, कहाँ लेटर दिए हैं? हम लोग तो लेटर धीरे धीरे दे रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय के यहाँ दिए गए हैं, पुलिस मुख्यालय को दिया गया है, लेकिन वो पुलिस मुख्यालय रिसीविंग नहीं लिए हैं। हम लोग मैंने रोड पे आ गए हैं। इतना 11 साल में हम लोग 24 घंटा ड्यूटी किए हैं, फिर भी हम लोग का कहीं से कुछ रिजल्ट कारगर नहीं मिल रहा है। डिप्टी सीएम महोदय के यहाँ आए हैं मिलने के लिए, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। अब मुलाकात करने के बाद क्या आश्वासन मिलता है। सीएम महोदय से मेरा आखिरी आग्रह है कि हम लोग के बीवी बाल बच्चा को मैंने मरने से बचा लें। एक समय में आप 2018 में बोले थे कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उस सबको 60 साल का मैंने हम पक्की नौकरी देंगे, सरकारी सुविधा देंगे, जितना सरकारी कर्मचारी का सुविधा है उतना देंगे। सुविधा क्या देंगे? अचानक पता चलता है कि हम लोग के 11 साल नौकरी करने के बावजूद भी हम लोग के घर नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग के नौकरी से वंचित किया जाएगा। अब आप लोग मांग क्या हैं? हम लोग का मांग यही है कि जैसा हम लोग ड्यूटी कार्यरत थे हम लोग का पुनः वहीं पे ड्यूटी में फिर से बुलाया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। सुपौल में शराब पिलावे के बहाने एक युवक के बजा के हत्या कर देल गेल, जाय के बाद युवक के घर में कोहराम मचल अछि। सुपौल के ललित ग्राम ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोडरा आदिवासी टोला वार्ड नंबर 5 में एक सनसनीखेज घटना घटल। आरोप है जे एक व्यक्ति के शराब पिए के बहाने घर से बुलायल गेल, जाय के बाद ओकर हत्या कर देल गेल। जाय के बाद परिजन सब में कोहराम मचल अछि। बतायल जा रहा है जे घटना मधुबनी पंचायत के वार्ड 4 निवासी 45 वर्षीय रामदयाल शर्मा के साथ भेल हन। परिजन सभक आरोप है जे हुनक पड़ोस के ही संतोष कुमार शर्मा एवं प्रभु शर्मा द्वारा रामदयाल शर्मा के बजायल गेल छल। परिजन सब बतौलन जे शराब पीबे के क्रम में ही तीनों व्यक्ति आपस में उलझ गेला, जहां रामदयाल शर्मा के मौत भ गेल। काफी देर होय के बाद जखन परिजन पड़ोसी के घर रामदयाल के खोज करऽ पहुंचला तो देखलन जे रामदयाल के मौत भ चुकल छल। बतायल गेल जे रामदयाल के मुंह में कपड़ा ठूसल छल, जाय के बाद एकर सूचना पुलिस के देल गेल। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचल और शव के कब्जा में ल पड़ताल शुरू कर देलक। बतायल जा रहा है जे मृतक के शरीर पर जख्म के निशान भी मिलल हन, उते मुंह में लाल कपड़ा ठूसल छल। जाय के आधार पर पुलिस कार्रवाई करत मृतक के साथ पहुंचल दोनों व्यक्ति के शक के आधार पर घर से गिरफ्तार कर लेलक अछि। ओते जाय महिला के ओते घटना घटल हन, ओहि महिला के भी पुलिस हिरासत में लेलक अछि। हालांकि पुलिस फिलहाल दारू के बहाने मृतक के बजावे के आरोप के पुष्टि नहीं कर रहा है और एकर जायज कारण है चूँकि पुलिस शराब पिलावे के बहाने बजावे के आरोप के पुष्टि करते ऐसा पुलिस विभाग पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है जे आखिरकार वही थाना क्षेत्र में शराब बिक्री केना भ रहल छल। विडम्बना एतो ई देखू जे शराब पूरा बिहार में धरल्ले से बिक रहल अछि, लेकिन सरकार जे छै ओ आँखि मुंदने बैसल अछि और सरकार के मिशनरी कहि रहल छथि जे भाई बिहार में शराब बिल्कुल बंद अछि, शराबबंदी पूर्णतः लागू अछि। लेकिन ई एकटा एहन सत्य अछि जेकरा असत्य करार दै में सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहैत अछि। क्या नाम हुआ? कृपानंद शर्मा। घटना कैसे हुआ, कोई जानकारी है? जानकारी यही है जो ये लोग जो है दारू पीने के लिए गया था या कोई संग में संतोष का और प्रभु के साथ में। महिला हमको जो है 2:30 बजे के आसपास में फ़ोन किया था इसको ले जाओ। दिन में फिर जो है उसके बाद हम सोए हुए थे, फिर जो है रात में फिर फ़ोन किया
तो यहाँ से उसी का भतीजा गया, तब पता चला जो मरा हुआ है। इतना ही हम लोग को जानकारी है। नाम हुआ? जयप्रकाश शर्मा। मृतक का क्या नाम है? श्री रामदयाल शर्मा। कौन लगेंगे आपके? मेरा चचा लगेगा। कैसे क्या हुआ? हम गए थे तो उसको उठाने के लाने के लिए। कहाँ से? जंगराई से। वार्ड नंबर 5। किसके घर पे था वो? मीना देवी। पूरा वाकया बताइए, कैसे क्या हुआ? हम गए ना वहाँ से डायरेक्ट, हम तो उसके घरे पे गए। तो गया उठाने के लिए, उसके लड़की से पूछे कहाँ पे सो रहा है, तो वो बोला कि उस घर में सोया। तो हम गए उसके पास, तो चितांग था पूरा। तो हम उल्टाया उसको, उसमें मुंह में कपड़ा था, तो मुंह कपड़ा कपड़े से उसको न खून उधर से ब्लेड करने लगा। तो उधर तब हम पानी लाने के लिए आ गया, उसको पानी डाल के के बाद देखे नहीं है, तब फोन की घर। कौन सब ले गया था इसको यहाँ से? संतोष शर्मा, प्रभु शर्मा। घर कहाँ है उन दोनों का? यही टोल में है। वार्ड नंबर 4। कौन सा पंचायत है ये? मधुबनी थाना में लिखित आवेदन भी दिए हैं क्या? जी सर। कब दिए हैं? तब ये लाश है। कितना आदमी को नामजद बनाया है? अभी नहीं दिए, अभी किसी का नाम नहीं दिए है। गिरफ्तारी कै ठोका हुआ? खाली 4 ठो हुआ है। 4 गिरफ्तार हुआ है। 2 लड़की है उसमें, एक महिला, एक तो उसका बेटी है और 2 किसी का है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है। ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के पार्षद किरण ठाकुर PCC सड़क के शिलान्यास कलन। बेगूसराय के सदर प्रखंड क्षेत्र के परना पंचायत में PCC सड़क के शिलान्यास बेगूसराय क्षेत्र संख्या 27 के जिला परिषद सदस्य किरण ठाकुर कलन। इस सड़क 15वीं राज्य वित्त आयोग के राशि से बनायल जात। इस सड़क के निर्माण लखन महतो के घर से अजित यादव के घर तक कयल जात। आगा जिला पार्षद किरण ठाकुर कहलन जे सड़क के मांग वर्षों से लोग कर रहल छल। सड़क विकास के प्राथमिक जरूरत होइत अछि। लोग के आवागमन के जतेक सुविधा मिलत, विकास के रफ्तार ओतेक तेज है। जिला परिषद के पत्र 15वीं वित्त आयोग से किया गया। लोगों के मुख पे खुशी का माहौल देखा जा रहा है यहाँ मैडम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? खुशी के कारण लगभग सड़क खराब थी, यहाँ की जर्जर स्थिति में थी और आज सड़क बन रही है। कीचड़ से और भी कई परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगा, इसलिए बहुत सब खुश हैं। लगभग कितने लोगों का परेशानी दूर हो गया इसमें? हजारों से अधिक आदमी का यहाँ पे परेशानियाँ दूर हुई। दोनों तरफ आबादी है, सभी आबादी के लोग इस रास्ते से जाते आते हैं, खेत खलिहान भी जाते हैं और मार्केट भी जाते हैं इस रास्ते से। बहुत परेशानी होता था, अब ठीक हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम किरण ठाकुर, मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27। मौका पर मौजूद जिला जदयू महासचिव कहलन जे एहि सड़क पर आवागमन करे वाला लोग के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़े छल। आब जखन एहि सड़क के निर्माण पूरा भ जाए तो लोग सबके काफी सहूलियत है। ये बरसों से रोड खराब था, जिससे इधर खेती होता है किसान का, इधर मोहल्ला भी है बसा हुआ आगे बांध के किनारे, वहाँ आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ये जो ढलाई का कार्य हो रहा है इससे लोगों में खुशी का माहौल है और यहाँ के लोगों की जो परेशानी होती थी आने जाने में वो अब दूर हो गई है। क्या नाम है आपका? रामराज महतो। सहरसा जिला के चंद्रयान रेफरल अस्पताल के चालू करावे के मांग के लोग जनाधिकार पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। सहरसा जिला के नवहट्टा ब्लॉक अंतर्गत चंद्रयान रेफरल अस्पताल के चालू करावे के मांग के लोग जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कलन। वो सब कहलन जे लालू प्रसाद यादव के टाइम में सन 1990 में एकर उद्घाटन कयल गेल छल, लेकिन जखन नीतीश कुमार के राज आयल तऽ रेफरल अस्पताल के बंद कऽ देल गेल और कॉपी कलम पर रेफरल अस्पताल ही चलि रहल अछि। ओतहि जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन यादव कहलन जे बाहरी सरकार से हम सब परेशान छी, लोग मरि रहल छथि, कोविड-19 से लोग परेशान छथि और सरकार चैन के नींद सुतल अछि। हॉस्पिटल को चालू करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है। आज हम लोग नवहट्टा प्रखंड के इस चंद्रायन हॉस्पिटल को चालू कराने के लिए यहाँ एक दिवसीय धरना हमारी पार्टी के आदरणीय संरक्षक आदरणीय पप्पू यादव जी के आंदोलन के तहत यहाँ हम लोग आए हैं। और इस रेफरल हॉस्पिटल को, जो कोसी इलाके का एक बहुत ही बड़ा मतलब जीवनदायिनी था, जहाँ से लोगों को जीवन रक्षक दवाई यहाँ से दी जाती। यहाँ जो कोसी के इलाके में नदी के उस पार में जो लोग रहते हैं उनको कोई रास्ता नहीं होता है कहीं सहरसा, दरभंगा और अन्य जगह जाने के लिए। जो नज़दीक में यह चंद्रायन हॉस्पिटल था, जो तत्कालीन सरकार यहाँ बनवाया गया था, लेकिन जो अभी वर्तमान में सरकार है इसके तहत यहाँ कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्टर, ना एक दवाई उपलब्ध है। इस कोरोना काल में जो विपत्ति का समय था,
इस नवहट्टा प्रखंड में कई लोग इस कोरोना से, बड़े बड़े लोग भी यहाँ चले गए इस दुनिया से। यदि यह रेफरल हॉस्पिटल सही तरीके से चालू होता, यहाँ ऑक्सीजन का उपलब्ध होता, यहाँ अन्य दवाई उपलब्ध होता, तो वो लोग शायद इस दुनिया से नहीं जाते। लेकिन लगातार जिस तरह से आम लोगों से, जनता के साथ इस सरकार के द्वारा मजाक किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग जन अधिकार पार्टी के लोग आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में इस चंद्रायन हॉस्पिटल को चलाने के लिए, इसको चालू करवाने के लिए आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के भटपुरा वार्ड 5 के लोग सब के मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के लाभ नहीं मिल पाबि रहल अछि। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के पंचायत भटोनी ग्राम भटपुरा वार्ड नंबर 5 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जनता के कोनो लाभ नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण वार्ड 5 में एक भी नाली के निर्माण नहीं हो सकल हन। खासकर बारिश के पानी घर में घुस जाए से लोग काफी परेशान छथि। ताजा मामला भटपुरा पंचायत के, जहां पड़ोसी सब पानी बहे से रोक दिलन, जाय से कई घर में पानी लग गए, कुछ सामान भी लोग सबके क्षति भेल हन। बतायल जा रहा है कि NH 107 पर चल रहा कार्य के कारण भी ई जल जमाव भेल हन। अब बरसात के मौसम आबि गेल हन, लोग सब के घर पर कभी भी नदी के पानी आबि सकैत अछि, जाहिसँ काफी जानमाल के नुकसान भऽ सकैत अछि। ओते ग्रामीण सबके मानी तऽ NH 107 के कार्य निर्माण के लऽ कऽ मिट्टी काटल गेल हन, ओकरा लऽ कऽ ग्रामीण सब में काफी आक्रोश अछि। ग्रामीण सब बतौलन जे पर यदि कोनो बड़ी पदाधिकारी ध्यान नहीं दिला तो हमरा सबके आंदोलन करे पर मजबूर हुआ पड़त। की परेशानी यहाँ के पास में? पानी रोड से बहुत ऊपर चल गए, बस ओकरे परेशानी से घर में पानी घुस गए, हुंडा से पानी खाली बच्चा डूबल जाए रहे, बस बच्चा के गोदी करके खाली ट्रंक डूब गए, गोदरेज भी डूब गए, पानी घुस गए, पूरा पलंग पर पानी रहे, बच्चा डूबल जाए ओकरा गोदी करके हम निकाल लिए, पूरा खाना ताना गए सब। कोई देखे वाला यहाँ नहीं है, घर में शादी छे 24 तारीख के, यहाँ पर कोई देखे वाला नहीं है। बांधे अपना सब कोदारि लगा गलिए, वो भी नहीं, वो बांध के काट दिल्के, वो भी बांधे नहीं दिल्के। पूरा वर्षा के पानी के रोकने से, ट्रक से मट्टी गिरा के पूरा रोकने से मुखिया जी एले, एको बेर नहीं दिल्के एक्शन जी, मतलब पानी किया घर गए। अहाँ के मुखिया जी कोनो पर जे छन शासन नहीं, मुखिया जी हमारे कोनो प्रशासन नहीं, कोई देखियो ले नहीं ले मुखिया जी हमारे, नहीं मुखिया जी देखे ले, नहीं सरपंच साहब देखे ले, कोई नहीं ले। यहाँ पे जो है JCB से मिट्टी कटाया गया? हाँ, JCB से मिट्टी कटाया गया, JCB से मिट्टी कटाया, पूरा गड्ढा हो गया है। पूरा गड्ढा होने का कारण जो है ना, रोड से पानी बहुत ऊपर हो गया, इसलिए घर डूब गया पानी। इमर सुपौल में भी लगातार भ रहल बारिश से लोग सबके घर में पानी घुसनाई शुरू भ गेल हन। लगातार 1 सप्ताह से भ रहल बारिश के कारण सुपौल में जनजीवन अस्त व्यस्त भेल जा रहल अछि। बारिश से सड़क पर जल जमाव हो सक, लोग सबके परेशानी तो भए रहल छल, आब घर में भी पानी घुसऽ लागल, जाय से काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। यह हाल पिपरा प्रखंड के पथरा उत्तर पंचायत स्थित केशव नगर गांव के वार्ड नंबर 9 और 10 के, जहां बारिश के पानी के कारण सड़क पर भेल जल जमाव बढ़त बढ़त घर में भी घुस चुकल है। ग्रामीण विष्णुदेव शर्मा, राजकुमार शर्मा समेत कई ग्रामीण बतेलन जे घर में बारिश के पानी जमा भ गेल हन, ओ पानी अब धीरे धीरे सड़नाई शुरू भ गेल हन। एहन में आब एहिठाम स्वास्थ्य के समस्या भी उत्पन्न भेनाई शुरू भ जायत। प्रशासन द्वारा जल निकासी के कोनो पुख्ता इंतजाम नहीं कयल जा रहल अछि। आगे हमार नाम गुजरी शर्मा, घर केशव नगर, पथरा उत्तर पंचायत बोलो। पथरा उत्तर पंचायत, वार्ड नंबर 9 एवं 10 के बॉर्डर। अच्छा, तो ये पानी कते दिन से लागल? पानी तो प्रत्येक साल लागे छे, एना वर्षा होइ छे तो पानी लागे छे। एकर निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं छे, ने BDO के दिलिए दरखास्त, CO के दिलिए दरखास्त, DM के दिलिए दरखास्त, कोई सुनवाई नहीं छे। कते आदमी के घर में घुसल छे पानी? पानी देखने के व्यक्ति घर में, 2 व्यक्ति घर में घुसल, 3 व्यक्ति घर में घुसल छे। इमर दरभंगा शहर के लहरिया सराय से महज 1 किलोमीटर पर अवस्थित खराजपुर में भी जल जमाव से परेशान लोग सब भाकपा माले के बैनर तले आंदोलन शुरू कर दिलन हन।
लहरिया से महज किछु किलोमीटर के दूर पर स्थित खराजपुर जाय वाला सड़क जल जमाव से काफी डूबल है। लोग सब के सड़क से जाय में काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। एतबे नहीं, एहि बात के शिकायत मंत्री से लऽ कऽ स्थानीय जनप्रतिनिधि तक कई बेर कयल गेल, लेकिन एकर कोनो निदान नहीं निकल पाबि रहल अछि। खराजपुर के एहि मोहल्ला के स्थिति ये जे एहिठाम लोग सब आब चचरी के पुल बना के ओहि पर से आवागमन कर रहल छथि, कियाक तऽ नीचा एतेक ज्यादा पानी लागि गेल हन जे हुनका सबके ओहिमे जाय के लेल आब काफी सोचऽ पड़ि रहल अछि। सबसे गंभीर स्थिति तखन उत्पन्न भ जाइत अछि जखन लोग सबके अपन बाइक, साइकिल और अन्य सवारी गांव से बाहर ही लोग सबके घर पर लगाबऽ पड़ि रहल अछि और ओतऽ से पैदल अपना घर तक के सफर पूरा करऽ पड़ैत अछि। दरभंगा लहरिया से शहर में मकान बनाए हुए हैं और चचरी पर में चढ़ के आ रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं? इससे अच्छा गांव था कि ये शहर चचरी के पुल पर में चढ़ करके आते हैं। लगता है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्या इस मतलब इतनी मुख्यालय के बगल में रहते हुए कोई विकास नहीं आपके क्षेत्र में है? क्या मांगते हैं? ऐसा है पत्रकार महोदय कि हमारा जहाँ घर है हनुमान नगर प्रखंड में गोदाईपट्टी गांव है, बागमती नदी किनारे बसा हुआ है। रास्ते की दिक्कत वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जब हम बच्चे थे तो इससे भी बुरे हालात से हम गुजरे हैं, लेकिन इस तरह के हालात हमने उस समय भी नहीं देखे जो चचरी बनवा के हमको चलना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसे ऐसे लोग विधायक बने हुए चंदन ठोप लगा करके चलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। ये किस जगह पर में आप ये घर है या किस जगह ये चचरी की पुल है? बहादुरपुर विधानसभा के बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत का शास्त्री नगर मोहल्ला है, वार्ड नंबर 3। यहाँ कितने दिनों से आप लोग चचरी के पुल पर चल रहे हैं? क्या अभी तक कोई आप मेरा यहाँ 16 बरस लगभग होने जा रहा है इस जगह मकान बनाए हुए, और मैं उस समय से इसी दशा में इसी दिशा की ओर। कैसे बच्चों स्कूल जाते हैं या कोई मेडिकल की सुविधा हो, कोई अस्पताल जाना पड़ता है, तो कैसे जाते हैं आप लोग? बस ऐसे ही जैसे बनवाए हुए हैं चचरी, हर साल बनवाते हैं, हर साल जो है देखते हैं इस तरह के नज़ारों को। यहाँ के मुखिया से भी बात किया, लेकिन उन्होंने तो सीधा कहा कि आप हमारे वोटर नहीं हैं, इसलिए हम आपको रास्ता नहीं बना सकते। बिहार में लॉकडाउन में छूट के बाद भी सरकार द्वारा कई गाइडलाइन जारी कयल गेल अछि। एहन में बस में आधा सवारी बैसाबे के ही परमिशन अछि, लेकिन लहरियासराय से चले वाला बस सब काफी फुल भ के जा रहल छल, जाय के बाद यातायात थाना पुलिस द्वारा बस के रोक कर चालान काटल गेल। बिहार सरकार के नया गाइडलाइन के अनुसार भी बस में आधा सीट पर ही सवारी के बैसाबे के अछि, लेकिन लहरियासराय बस स्टैंड में बस मालिक सब एकर पालन नहीं कर रहल छै, जाहि कारण यातायात थाना पुलिस द्वारा बस सब के चालान काटल गेल। एहि दौरान किछु गहमा गहमी के स्थिति भी सड़क पर देखल गेल। 50% ही चलाना है। तो ओवरलोड पैसेंजर भी है, इसको तत्काल इसका 1000 का फाइन किया। ओवरलोड पैसेंजर भी है, जबकि 50% ही चढ़ाना है। इसके लिए ड्यूटी साहब आए, लेकिन अभी इस गाड़ी को छोड़ा जा रहा है, फाइन करके आगे से कार्रवाई किया जाएगा। अभी 1000 का फाइन किया जो रसीद लेकिन लॉकडाउन के दरमियान सरकार का जो नियम है उस पर में आधा 50% ही पैसेंजर चढ़ाना है। अभी फिलहाल एक छोटी फाइन करके इसको चेतावनी देके छोड़ रहे हैं, जो कि फाइन कट रहा है, आप देख रहे हैं। 1000 का इसको फाइन काटे, आगे से कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के कठलवाड़ी के भंडार चौक के निवासी संतोष कुमार एक आवेदन द के आरोप लगेलनि जे हुनका साथ मारपीट कयल गेल, जाहिमे हुनक सर फटि गेल और हुनका साथ काफी गाली गलौज भी कयल गेल। दरभंगा के कठलवाड़ी भंडार चौक निवासी संतोष कुमार राम आरोप लगेलनि जे ओ अपन दोस्त कन्हैया कुमार के एतऽ पूजा मटकोर के अवसर पर गेल छलाह, जहां किछु व्यक्ति द्वारा हुनका साथ मारपीट कयल गेल, जाहिमे गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। उनका सबके खिलाफ थाना में आवेदन दकर न्याय के गुहार लगेलनि अछि। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। बाबूजी के नाम? श्री अशोक राम। कहाँ घर हुआ? कटलवाड़ी भंडार चौक। आपके साथ कौन किया है, ऐसा क्या हुआ आपको? हमारे दोस्त ने हमको इनवाइट किया था और हम उनके इनवाइट में गए उनके घर पे, तो वो लोग जो है षड्यंत्र रचा हुआ था और हमारे साथ जो है जोर जबरदस्ती करने लगे और हमसे बाहर में लाकर हमसे चाकू और अस्तूरा से हम पे वार करने लगे। लेकिन उसी क्रम में हमने बचाने के चक्कर में अब जो मेरे गर्दन पर अस्तूरा रख के मारने की कोशिश किया, तो हम ऐसा हाथ किए तो मेरे सर पर लग गया और कुछ लोग ने हमको घेर कर पैसा और जो है सामान सब था वो छीन लिया और पिस्तौल से धमकी दिया कि जो आगे पुलिस में केस करोगे उनको जान से मार देंगे। कौन कौन लोग थे?
उसमें रोहित कुमार सिंह और परनम सिंह और टिप्पू सिंह, शंकर प्रसाद सिंह उर्फ टिप्पू सिंह। कहाँ गए थे आप शादी में? कन्हैया कुमार उर्फ कृष्ण कुमार मंडल। कहाँ गए थे शादी में? यूनिवर्सिटी कैंपस। शादी था? नहीं, पूजा मटकोर था। मुंडन था एवं मुंडन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कटलवाड़ी भंडार चौक दरभंगा। वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? वो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, उन लोग का जॉब है यहाँ, और वो लोग का शिवनगर घाट घर हुआ। आपकी उनसे कब से दुश्मनी चल रहा है? उनसे हमको बीच में थोड़ा झगड़ा लड़ाई हुआ था, तो उसमें हमको बोला गया था कि तुमको अति नस काट के अति कर लेंगे, वो कर देंगे। पूर्व से भी आपको दोनों को चल रहा है दुश्मनी? जी नहीं, पहले तो बाताबाती हुआ था, दुश्मनी नहीं चल रहा था, लेकिन बाताबाती हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा बात नहीं था। लेकिन कल जो मेरे साथ जो है षड्यंत्र रच कर हमारे साथ ऐसा किया गया, हमको अकेला देखकर सभी ने मिलकर हमको घेराबंद कर मारा। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।